नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। पारा शिक्षकों की समस्या का पटाक्षेप हो गया। 18 वर्ष बाद मिला पारा शिक्षकों को न्याय और अब बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षक के सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे। रिपोर्ट देखें। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए पारा शिक्षकों के 18 बरस पुराने समस्या का समाधान कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूर्व होने के चंद दिन पहले राज्य के 18 साल से चले आ रही पारा शिक्षक मामले का पटाक्षेप हो गया। पारा टीचरों की एक मांग को छोड़कर बाकी सभी मांगे मान ली गई हैं। पारा शिक्षकों का एक नियमावली भी तैयार होगा। अब पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर नियोजित शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे। वेतनमान पर अब केवल निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मानदेय बढ़ाने के साथ साथ बाकी सभी मांगे पारा शिक्षकों की पूरी कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के करीब 65,000 शिक्षकों को सीधा फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे लिए कोई नियमावली नहीं था। 2008 का जो नियमावली था, हम उमंग और आक्रोश में उसे लागू नहीं होने दिए। आज हम इतने दिनों तक नियमावली के अभाव में भुगतते रह गए और आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। खंड के तमाम पारा शिक्षक 65,000 परिवार के लिए खुशी का दिन है कि जो आकलन परीक्षा पर डर रहे थे हमारे पारा शिक्षक कि 3 अवसर के बाद हटा दिए जाएंगे, लेकिन अवसर 4 दिया गया और 4 में विफल होने के बावजूद हमारे पारा शिक्षक बने रहेंगे। नियमावली के तहत सहायक अध्यापक कहलाएंगे। पारा शब्द हटा दिया जा रहा है। मैं माननीय विधायक जी गिरिडीह के और माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो एक वनवास था 18 वर्षों का, वो आज हम लोगों का समाप्त होने को चल रहा है। वेतनमान उल्लेख को माननीय मुख्यमंत्री जी संविदा संवाद में ये घोषणा किए थे कि झारखंड के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। पारा शिक्षकों और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ हुई बैठक में कई बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा की गई। इसमें यह भी तय हुआ कि टेट पास टीचरों पर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी, लेकिन मुख्य रूप से जिन चीजों का जिक्र हुआ, पारा शिक्षकों की समस्या का हुआ पटाक्षेप, सकारात्मक रही शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक। अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे पारा शिक्षक। वेतनमान के मुद्दे पर जनवरी महीने में मुख्यमंत्री के साथ होगी वार्ता। पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे लिए जाएंगे वापस। अनुकंपा पर पारा शिक्षक के परिवार को मिलेगी नौकरी। 60 साल से पहले नहीं हटाए जाएंगे पारा शिक्षक। 20 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियमावली होगी पास। पात्रता यानी कि आकलन परीक्षा की संख्या सीमा 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। आंदोलन के दौरान दर्ज केस मुकदमे भी वापस होंगे। 20 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियमावली पर लगेगी मुहर। 1 जनवरी से वेतनमान में होगी वृद्धि। इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी काफी खुश दिखाई पड़े। शिक्षा मंत्री ने सफल बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार न सिर्फ पारा शिक्षक बल्कि शिक्षा विभाग की हर एक समस्या को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। इस बैठक में गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जो तोहफा मिला और जो मिलना है हम देते रहेंगे जब तक हम रहेंगे जी। मेरा पारा टीचर खुश रहेगा, झारखंड खुश रहेगा। और थोड़ा सा कानूनी दाव पेंच के चलते वेतनमान का भी रास्ता खुला रखे हैं। हम लोग कानूनी राय लेकर उस पर भी विचार करें। पारा टीचरों के हित की सरकार है और इन 18 वर्षों में पहली बार पारा शिक्षकों को बगैर आंदोलन किए हुए उनकी समस्याओं का समाधान मिला है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत के दरवाजे खुले हैं। जिस संवर्ग को जब जो समस्या आएगी वो बातें अपने रखेंगे और जो नियमानुकूल चीजें होंगी उनका निश्चित रूप से बात किया जाएगा और समाधान किया जाएगा। इस समस्या के समाधान में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की भी अहम भूमिका रही। इस बैठक में शिक्षा सचिव राजेश शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक नियुक्ति नियमावली तैयार होगी। इस नियमावली को 20 को संभावित कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जिस पर मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके बाद पारा शिक्षक सहायक शिक्षक के तौर पर जाने लगेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आखिरकार पारा शिक्षकों की कह सकते हैं मुरादें पूरी हुई।
इतने दिनों की जद्दोजहद के बाद आज जो बैठक हुई वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। बिल्कुल राजदा, देखिए आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है सत्ता में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पैरा शिक्षक अस्थायी होंगे। अस्थायी का मतलब हुआ कि 60 साल तक किसी भी प्रकार से पैरा शिक्षकों को हटाया नहीं जा सकता। इससे पहले तमाम तरह की बातें होती रहती थी, लेकिन जो एक नियम होता है, नियमावली की जो चर्चा हुई है, वो कहीं नहीं थी। सब कुछ एक पत्र में सिर्फ निर्गत था। तो सरकार ने कहा कि चीजें यदि समस्याएं सामने आई हैं तो आप एक प्रकार से इसे आप कह सकते हैं कि आज सर्जरी हुआ है इस पैरा शिक्षकों की समस्या का। इससे पहले जो रोग थी पैरा शिक्षकों को, वो दवा देकर उस रोग का इलाज किया जाता था और वक्त के साथ उस रोग में फिर से उभार आ जाता था। तो आज सर्जरी सरकार ने कर दिया है, पूरी तरह से ऑपरेशन सफल रहा और पूरी तरह से पैरा शिक्षकों में खुशी का माहौल है। एक जो सबसे बड़ी बात थी कि वेतनमान के मुद्दे पर नियमावली में चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में इसके रास्ते खुले रहेंगे, बीच बीच में बातें होती रहेंगी और कैसे वेतनमान भी दिया जाए वो भी चीजें तय हो जाएंगी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पैरा शिक्षक लगातार मोरहाबादी मैदान के पास हमने देखा था कि पिछली सरकार में कैसे सरकार की जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी उस वक्त कैसे हंगामा हुआ था, कई पैरा शिक्षकों को जेल जाना पड़ा था। और इन सब के बीच ऑफ द रिकॉर्ड यह भी जानकारी है कि जब कई पैरा शिक्षक जेल गए थे, आपको जानकारी होगी आपके माध्यम से, चूंकि यह समस्या का समाधान हो गया ये बताने में हर्ज नहीं है कि सूबे के शिक्षा मंत्री, जब वो शिक्षा मंत्री उस वक्त नहीं थे, तब उन्होंने पैरा शिक्षकों को जेल से बाहर निकालने में जमानत में मदद की थी, आर्थिक सहायता देकर। ये बड़ी बात है। पैरा शिक्षकों ने इस बात को कबूला कि कैसे जब वो जेल में थे तो उन्हें जमानत के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ी थी, तो जगन्नाथ महतो ने पैसों की व्यवस्था करके तमाम चीजें खर्च की थी। लिहाजा भरोसा लगातार बढ़ता गया पैरा शिक्षकों पर। और पैरा शिक्षक यह भी कह रहे थे कि अब नहीं तो कभी नहीं, यदि इस सरकार में उन्हें चीजें नहीं मिल पाती तो आने वाले दिनों में यह मामला और पेचीदा हो जाता। बिल्कुल, तो खुशी इस बात की है खुशी इस बात की है अजय कि जो ये मसला इतने दिनों से परेशान हो रहे थे पैरा शिक्षक और सरकार की तरफ से भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा था। अब चूंकि तमाम चीजें ठीक हो गई हैं, पैरा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के तौर पर जाने जाएंगे और सीएम से भी मुलाकात उन्होंने की और धन्यवाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो पैरा शिक्षकों की समस्या का आखिरकार निपटारा हो गया। सकारात्मकता ये रही कि शिक्षा मंत्री के साथ पैरा शिक्षक की जो बैठक थी वो सफल रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।